हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। साइंटिफिक पंप के बारे में डिटेल सीरीज़ हम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। पंप की टाइप्स, कंपोनेंट्स, साइंटिफिक पंप का वर्किंग मैकेनिज्म, उसका स्टार्टअप, शटडाउन, साइंटिफिक पंप में क्या मसले आते हैं, ठीक है, इनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सीलिंग ऑफ पंप शाफ्ट एंड बॉडी। पंप की जो शाफ्ट है उसकी सीलिंग कैसे की जाती है। तो मेन चीज़ होती है पैकिंग बॉक्स। पैकिंग बॉक्स is provided around the shaft to minimize the leakage of the liquid from the pump. पंप की जो शाफ्ट होती है उसके इर्द गिर्द क्या होता है, पैकिंग प्रोवाइड की जाती है। पैकिंग का काम क्या होता है, जो भी लिक्विड है आपका वो बाहर ना निकले, ठीक है जी। कार्बन की बनी हुई ये अक्सर औकात कार्बन की बनी हुई सीलें होती हैं, जो कि शाफ्ट के बिल्कुल जो है वो अराउंड लगा दी जाती है ताकि आपका लिक्विड बाहर ना जाए। पैकिंग की चूजन फॉर द लिक्विड बीइंग पम्प्ड एंड इट्स टेम्परेचर। पैकिंग का जो ज़ाहिर बात है डिज़ाइन होता है वो आपके पंप में कौन सा लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर होता है। सीलिंग ऑफ पंप शाफ्ट एंड बॉडी। मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील आर मोर वाइडली यूज, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड होल्ड द लीकेज टू मिनिमम। मैकेनिकल जो सील्स हैं वो उनकी मेंटेनेंस कम होती है और वो मिनिमम लीकेज जो है वो देते हैं। हीट इज़ जनरेटेड बिटवीन द रोटेटिंग एंड स्टेशनरी फोर्स ऑफ द सील, ठीक है जी। जब भी आपकी शाफ्ट घूमती है, ज़ाहिर बात है उसमें हीट तो जनरेट होती है, तो ऑयल इज सर्कुलेटेड थ्रू द सील टू कूल डाउन दी सील। तो सील को ठंडा रखने के लिए फिर क्या किया जाता है, ऑयल दिया जाता है ताकि उसकी कूलिंग भी हो और लुब्रिकेशन भी हो। लुब्रिकेंट आल्सो कीप्स द corrosive एंड इरोसिव मटेरियल आउट ऑफ द सील। इस तरह लुब्रिकेंट जो है उसमें से उसकी क्लीनिंग भी करता है, जो भी उसमें कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है, मेटल डर्ट आ जाती है, वो सब जो है उसमें से निकालता है। अच्छा जी, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक स्केच दिखाया गया इंटरनल, जिसमें आप राइट साइड पे इसके ग्लैंड देख सकते हैं। इस ग्लैंड के अंदर जो है वो पैकिंग डाली जाती है और इसके बाद फिर इसमें से शाफ्ट को गुजारा जाता है, ठीक है जी। मैकेनिकल सील की लोकेशन आप देख सकते हैं, इसने एरो के साथ शो कराई हुई है हमने, और शाफ्ट की स्लीव आप देख सकते हैं, ठीक है। सीलिंग चैम्बर भी आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं हमारे मैकेनिकल सील के पार्ट्स हैं। परफॉर्मेंस कर्व, दीज कर्व्स आर प्रोवाइडेड वेरी एवरी सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए परफॉर्मेंस कर्व दिए जाते हैं। दीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड, डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट होते हैं। दे एग्जिबिट द रिलेशनशिप ऑफ कैपेसिटी विद कैपेसिटी का। बेसिकली परफॉर्मेंस कर्व क्या बताते हैं कि हमारी पंप की कैपेसिटी का ताल्लुक किस, मतलब रिलेशन बताते हैं कि कैपेसिटी का हेड के साथ क्या रिलेशन है, कैपेसिटी का एनपीएस से क्या ताल्लुक है, कैपेसिटी का एफिशिएंसी के साथ क्या ताल्लुक है, और हॉर्स पावर के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है जी। ये हमारा एक परफॉर्मेंस कर्व है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो इसको हम यहीं पे देखेंगे। ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशनली रिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है, तो इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। पावर कंजप्शन, ठीक है जी। पावर कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर कंजप्शन इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ वर्क डन बाय द पंप। पावर कंजप्शन का ताल्लुक ये होता है कि आपके पंप ने कितना काम किया है और कितनी पावर कंज्यूम की है। ये ना हो कि आपके पंप ने वर्क कम किया और पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। द वर्क नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड अदर लॉसेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइम मूवर, ठीक है जी। अब कोई भी पंप है वो चलता कैसे है, प्राइम मूवर के थ्रू या मोटर के थ्रू चलता है। तो उसमें जो फ्रिक्शन लॉसेज होती हैं या उसमें जो भी फोर्स लगती है, तो वो प्राइम मूवर जो है वो सारी चीज़ें हमें, मोटर जो है वो हमें ये पावर दे रही होती है। हॉर्स पावर या किलोवाट इनपुट into the pump is used to overcome the friction and losses. Part goes to increase the pressure of liquid being pumped and is called fluid horsepower, ठीक है जी। आपकी जो मोटर है वो पावर जो दे रही होती है, कुछ उसमें से जो पावर है वो फ्रिक्शन और लॉसेस की सूरत में जो है हमारा पंप ज़ाया कर देता है, और फिर उसका कुछ हिस्सा जो है आगे वर्क डन के लिए यूज़ करता है। तो जो पावर हमारे लिक्विड को या फ्लूइड को मिलती है उसको फ्लूइड हॉर्स पावर कहते हैं। अ पंप दैट ऑपरेट एट 100 HP input and 75% HP, then its efficiency 75%। अगर आपकी एक पंप है, उसकी जो है उसके साथ जो मोटर लगी हुई है वो फ़र्ज़ करें कि 100 bhp की है, लेकिन उसमें से 25% जो है वो फ्रिक्शन लॉसेस और दूसरी उसमें ज़ाया हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपके जो पंप की एफिशिएंसी है वो सिर्फ 75% है, क्योंकि 25% तो उसमें से आपका फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह जा रहे हैं। तो एफिशिएंसी बराबर होती है इनपुट डिवाइडिंग बाय आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी।
तो ये आज का हमारा ये लास्ट सीरीज़ की वीडियो थी जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप की हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद ये कुछ आपके सामने एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स कि आपने जो पीछे इस पूरी सीरीज़ में पढ़ा है उसमें आपने इसके जो हैं जवाब तलाश करने हैं कि आपने इसमें से क्या सीखा है। अगर आपको इनके सवालों के ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनके सवाल आपको पीछे स्लाइड्स में से मिल जाएंगे। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए फिलिंग ब्लैंक के, तो आपके जो पीछे सीरीज़ की 4-5 वीडियो हैं इसको आप डिटेल के साथ देखें और इन फिलिंग द ब्लैंक्स को आप फिल करें, तो इंशाल्लाह सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसमें आप बिल्कुल जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये एक्सरसाइज है। तो ये इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे और ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप की लास्ट डिटेल वीडियो थी जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप का पूरा कोर्स कवर किया है। तो ये साथ में एक एक्सरसाइज भी है। इसको अगर आपने जवाब तलाश करना है तो आप पीछे सारी वीडियोस देखें, उनको सही तरीके से समझें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हम किसी और नए इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।